हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप सभी का आज के व्याख्यान में स्वागत है। आज का हमारा विषय है सांख्य दर्शन में पुरुष, उसका स्वरूप, उसके अस्तित्व के प्रमाण और अनेकता। इसके विषय में हम आज चर्चा करेंगे। मानव का जिज्ञासु मन आत्म तत्व को जानने का सदा से प्रयास करता रहा है। आप सभी जानते हैं कि इस सृष्टि में जड़ और चेतन दो तत्वों की सत्ता को स्वीकार किया जाता है, जिसमें चेतन तत्व को आत्म तत्व के रूप में भी जाना जाता है। भारतीय दर्शनों में जिसे आत्मा कहा जाता है, सांख्य दर्शन में उसे पुरुष नाम दिया गया है। अर्थात सांख्य दर्शन में पुरुष आत्म तत्व है। आत्मा की सत्ता सभी दर्शन मानते हैं, परंतु वे सभी अलग अलग तरीके से उसके स्वरूप की व्याख्या करते हैं। जैसे चार्वाक दर्शन जड़वादी दर्शन है और वह भौतिकता या इस संसार के अतिरिक्त और किसी सांसारिक सत्ता को या संसार से परे की किसी सत्ता को स्वीकार नहीं करता है। और इस ऐन्द्रिक जगत की स्थापना के लिए वो चार महाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु को स्वीकार करता है। और वो ये मानता भी है कि इन चारों तत्वों के एक विशेष प्रकार के संयोजन से जो चेतना उत्पन्न होती है वही आत्मा है। बौद्ध दर्शन, महात्मा बुद्ध द्वारा स्थापित यह दर्शन आत्मा को चेतना का प्रवाह मात्र मानता है। प्रवाह का अर्थ यह है कि जैसे दीपक की लौ है, दीपक की लौ हमें प्रतीत एक होती है, परंतु वह बहुत सारे हिस्सों से मिलकर एक लौ का रूप धारण करती है, तो वो एक प्रवाह है, एक धारा के रूप में है। न्याय दर्शन इसे आगंतुक गुण के रूप में मानता है। वेदांत दर्शन मानते हैं कि आत्मा सच्चिदानंद है। सांख्य दर्शन पुरुष को पूर्ण चैतन्य मानता है और इसकी व्याख्या जब वह करता है तो वह उसके स्वरूप की विशद व्याख्या करता है। आप देखिए, आत्म तत्व के विषय में हमने बहुत जगह अलग अलग जो मतावलंबी हैं उनके विचार पढ़े हुए हैं। जैसे कि अगर हम गीता की बात करें तो गीता क्या कहता है कि आत्मा जो है वह अव्यक्त है, अचिंत्य है, विकार रहित है, वह नित्य है, सर्वव्यापी है, सनातन है, अजर है, अमर है। हमने ऐसी अवधारणाएं आत्मा के विषय में पढ़ी या सुनी हैं। इसी तरीके से उपनिषदों की अगर हम बात करें तो वहाँ पर कठोपनिषद में कहा गया है कि यह शरीर रथ है, बुद्धि सारथी है, मन लगाम है और इंद्रियां घोड़े हैं, जो विषय रूपी मार्ग पर चलते हैं। विषय रूपी मार्ग मतलब हमारी इंद्रियां अपने सभी इंद्रियों से संबंधित विषयों का उपभोग करती हैं, परंतु आत्मा रथ का स्वामी है। अर्थात रथ को संचालित करने का कार्य, इंद्रियों को वश में करने का कार्य आत्मा करती है। इसी तरीके से अगर हम वेदांत दर्शन की बात करें तो वह उसको सच्चिदानंद के रूप में व्याख्यात करता है। सांख्य दर्शन द्वैतवादी दर्शन है और वह दो तत्वों की सत्ता में विश्वास करता है या दो तत्वों की सत्ता से सृष्टि की व्याख्या करने का प्रयास करता है। और वो दो तत्व कौन से हैं? जड़ तत्व प्रकृति और चेतन तत्व पुरुष। प्रकृति जड़ है परंतु सक्रिय है, पुरुष चेतन है परंतु निष्क्रिय है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि एक का जड़त्व और दूसरे की चेतनता और एक की सक्रियता और दूसरे की निष्क्रियता मिलकर ही इस सारी सृष्टि का निर्माण करती है। सांख्य दर्शन जब पुरुष की सत्ता को सिद्ध करने की कोशिश करता है, उससे पूर्व वह उनके लक्षणों की भी चर्चा करते हैं कि पुरुष यानी आत्मा के लक्षण क्या हैं, उसका स्वरूप कैसा है। तो पहला लक्षण है त्रिगुणातीत। त्रि मीन्स तीन, गुण, गुण मतलब सांख्य दर्शन में तीन गुणों की बात की गई है, सत्व, रज और तम। सात्विक गुण, राजसिक गुण और तामसिक गुण। इन तीनों से जो अतीत है अर्थात जो परे है, दूर है, जिसके अंदर ये तीनों गुण नहीं पाए जाते हैं या उनका अभाव होता है, वह पुरुष का लक्षण है। इससे क्या होता है कि ये तीन गुण ही दरअसल क्रिया में प्रवृत्ति करते हैं और
किसी भी प्रकार के परिवर्तन की जो जिम्मेदारी होती है वो प्रकृति के इन 3 गुणों में ही होती है। और उनसे उत्पन्न जो वस्तुएं होती हैं या ये तीन गुण में सत्व गुण सुख की उत्पत्ति करता है, रजस गुण दुख की उत्पत्ति करता है और तमस गुण मोहात्मक होता है। तो जिस भी तत्व में ये 3 गुण पाए जाएंगे वह परिवर्तनशील भी होगा और वह सभी प्रकार के सुख दुख आदि से भी प्रभावित होगा। इसलिए पुरुष को यदि हम इन 3 गुणों से युक्त मान लेते हैं तो फिर वह अस्थायी हो जाता है, फिर वह कर्ता हो जाता है, फिर वह भोक्ता या यूँ कहिए कि वह स्वयं उस कार्य को करने वाला हो जाता है। और ये लक्षण अपूर्णता के लक्षण हैं। इसलिए त्रिगुणातीत का अर्थ यही हुआ कि जिसमें सांख्य दर्शन के अनुसार व्याख्यित सत्व रज और तम इन 3 गुणों का अभाव होता है वही पुरुष है। अप्रसव धर्मी, जैसा कि हमने उपरोक्त लक्षण में देखा त्रिगुणातीत में कि जिसमें ये 3 गुण होंगे उसके अंदर उत्पन्न करने की क्षमता होगी। हम जब प्रकृति को पढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे या जैसा हमने सृष्टि में पढ़ा था कि प्रकृति से बुद्धि या महत या महतत्व प्रथम तत्व की उत्पत्ति होती है। वह प्रकृति ही क्यों उत्पन्न करती है? क्योंकि प्रकृति मूल प्रकृति में साम्य अवस्था में ये 3 गुण पाए जाते हैं और इसलिए जब ये साम्य अवस्था टूटती है, गुण क्षोभ होता है या वैषम्य अवस्था आती है तो ये तीनों गुण निर्माण का कार्य आरंभ कर देते हैं या इनसे सृष्टि की निर्मिति होने लगती है। तो इसलिए अप्रसव धर्मी, प्रसव का मतलब उत्पन्न करना, धर्मी मतलब लक्षण, तो अ मतलब नहीं, तो जिसमें प्रसव धर्मिता ना हो, जिसमें उत्पन्न करने की क्षमता ना हो या जिसमें क्रिया की प्रवृत्ति ना हो वही पुरुष कहलाता है। त्रिकाला बाधित, त्रि मीन्स अगेन 3, काल मतलब भूत भविष्य वर्तमान, इनसे जो अबाधित हो अर्थात कोई भी सृष्टि में कोई भी वस्तु जब उत्पन्न होती है तो वह एक समय विशेष में उत्पन्न होती है। कुछ समय की स्थिति के पश्चात वह एक समय विशेष में उसका नाश हो जाता है या वह समाप्त हो जाती है। उत्पत्ति और स्थिति और विनाश ये किसी भी अपूर्ण सत्ता का लक्षण होते हैं, किसी सीमित सत्ता का लक्षण होते हैं और वह सांसारिक वस्तुएं ही हो सकती हैं। पुरुष या आत्मतत्व ऐसा सीमित तत्व नहीं है, ना ही वह सांसारिक तत्व है, इसलिए उसकी सत्ता किसी समय विशेष में ना होकर भूत भविष्य वर्तमान हर समय होती है। हम कह सकते हैं कि वह शाश्वत तत्व के रूप में होती है। हमने आरंभ में देखा कि पुरुष चेतन अवश्य है परंतु निष्क्रिय है, उसमें चेतना का भाव तो है परंतु वह सक्रिय नहीं है। क्रिया शून्य होने से और गुणों की साम्यावस्था में सृष्टि की क्रिया नहीं होने से वह मूल प्रकृति या प्रधान होती है, उसके समकक्ष या यूँ कहें कि पुरुष में ये तीनों लक्षण नहीं होने से जब प्रकृति की उत्पत्ति नहीं होती है उस समय मूल प्रकृति या प्रधान जिसमें ये तीनों गुण पाए जाते हैं और साम्यावस्था में होते हैं वो एक समान होते हैं। परंतु अंतर क्या है कि समय विशेष पर पुरुष की चेतना का प्रकाश जब प्रकृति पे पड़ता है तो पुरुष तो एज इट इज़ रह जाता है, परंतु प्रकृति में जो पाए जाने वाले 3 गुण होते हैं वे सृष्टि की क्रिया को आरंभ कर देते हैं। तो इसलिए क्रिया का भाव किसमें है? प्रकृति में पाया जाता है। अनाश्रित है, हम बार बार इस बात को रेखांकित करते हैं कि अनाश्रित यानी आश्रित होना, डिपेंडेंट होना उसकी उत्पत्ति और विनाश को दर्शाता है। किसी एक काल में उत्पत्ति होना, किसी एक काल में नाश हो जाना, यह सीमितता का लक्षण है। और आश्रित जो होता है वह अपने उत्पत्ति और अपने अंत के लिए किसी पर आश्रित होता है, किसी अन्य तत्व पर निर्भर होता है। वह सीमित तत्व ही हो सकता है, असीमित तत्व पुरुष नहीं हो सकता। दृष्टा मात्र, त्रिगुणात्मिका प्रकृति दृश्यमान जगत रूप में परिणित हो सकती है। यह हम बार बार इस बात को रेखांकित कर रहे हैं कि प्रकृति में ही वह लक्षण है, उसके अंदर पाए जाने वाले या उसके स्वरूप
रूप, 3 जो गुण हैं उनमें ही इस सृष्टि को उत्पन्न करने की क्षमता है। परंतु वह जड़ तत्व है, उसका अवलोकन करने के लिए, उसको देखने के लिए या यह बताने के लिए कि यह सृष्टि है या सृष्टि के तत्व हैं, किसी एक चेतन सत्ता का होना अनिवार्य है, और वह चेतन सत्ता या वह दृष्टा पुरुष है। नित्य मुक्त है। अज्ञान के कारण, अविवेक के कारण पुरुष ऐसा मान लेता है, आत्मा ऐसा मान लेता है कि जो कुछ भी क्रिया मन बुद्धि अहंकार के द्वारा हो रही है वह उसके द्वारा की जा रही है, परंतु दरअसल वह तो नित्य मुक्त है। वह इस अविवेक के कारण स्वयं को बंधन में मान लेता है और उस बंधन से मुक्ति का प्रयास भी करता है, परंतु सांख्य दर्शन ये मानता है कि वास्तविकता में वह नित्य मुक्त है। अकृतृत्व भाव, अ मतलब नहीं, कृतत्व मतलब क्रिया करने का जिसमें भाव न हो, क्रियात्मकता का जिसमें भाव न हो, वही पुरुष है। पुरुष की सत्ता यूँ तो स्वयं सिद्ध है, स्वयं सिद्ध है अर्थात उसको सिद्ध करने के लिए हमें किन्हीं प्रमाणों की आवश्यकता नहीं है। इसके अस्तित्व के खंडन से भी इसकी सिद्धि हो जाती है, परंतु यह मानवीय स्वभाव ही होता है कि वह किसी भी तत्व को जानने के लिए या उसको स्थापित करने के लिए कुछ ऐसे तरीके ढूंढ लेता है प्रमाण के रूप में, जो ये बता सकें कि जिस तत्व के विषय में बात की जा रही है उसका अस्तित्व है अथवा नहीं है। तो इसी तरीके से सांख्य ने पुरुष के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए कुछ प्रमाण प्रस्तुत किए हैं, जो कि सांख्य दर्शन की हम जब उसकी सांख्य कारिका को पढ़ते हैं तो उसके अंदर हमें मिलते हैं। पहला है संघात परार्थत्वात्। संघात परार्थत्वात् में संघात का अर्थ है वस्तुएं। संघात आप जानते हैं, बहुत सारे अणु परमाणु मिलके किसी एक वस्तु का निर्माण करते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि हम इस वस्तु को तोड़ेंगे तो अंततः वह जाके वह एक अंतिम कण, जिससे आगे उसको और डिवाइड नहीं किया जा सकता, वह अणु होगा। परंतु बहुत सारे अणु परमाणुओं से मिलके वस्तु या वस्तु समूह का निर्माण होता है। ये पर अर्थ के लिए होते हैं। पर मतलब दूसरे, और अर्थ का मतलब होता है कि प्रयोजन के लिए, उद्देश्य के लिए। तो जो संघात परार्थत्वात् है उसमें जो वस्तुएं हैं उनके होने मात्र से कुछ नहीं होता है। उन वस्तुओं का उपभोग वे वस्तुएं स्वयं नहीं कर सकती हैं। उसका उपभोग करने के लिए किसी हमें चेतन सत्ता की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे कि घर में जो पलंग होते हैं शयन क्रिया के लिए, उस पर पलंग स्वयं नहीं शयन करता है, बल्कि किसी चेतन सत्ता के द्वारा उसका उपभोग किया जाता है। या कोई भी बर्तन है जिसमें हम भोजन पकाते हैं, तो वह बर्तन स्वयं उसमें भोजन नहीं पकाता है, बल्कि किसी चेतन सत्ता में ही इतनी सामर्थ्य होती है कि वह उसका उपयोग भोजन पकाने के लिए कर सके। तो जितनी भी वस्तुएं संसार में पाई जाती हैं वे सब जड़ हैं, और इन जड़ वस्तुओं का उपभोग करने का जो अधिकार है वह किसी चेतन सत्ता के पास में ही है, और सांख्य इसे पुरुष कहता है। त्रिगुणादि विपर्यात। त्रि मतलब 3, गुण अर्थात सत्व रज और तम। विपर्यात, विपर्यात का मतलब क्या हुआ? विपर्य का मतलब जो चीज़ का उसमें अभाव हो या जो चीज़ वहाँ पर ना हो। जैसे कि त्रिगुण प्रकृति में पाए जाते हैं, परंतु पुरुष में उसका अभाव पाया जाता है। तो इसलिए जिसके अंदर सत्व रज और तम ये तीनों गुण नहीं पाए जाएंगे वही पुरुष कहलाएगा। अधिष्ठानात्। अधिष्ठान का अर्थ होता है सबस्ट्रेटम, या तो कोई ऐसा आधार जिस पे हम किसी वस्तु को रखते हैं। जैसे कि मेज पर हम कॉपी, किताब, पेन, पेंसिल आदि रखते हैं। इसी प्रकार से संसार में अनेक वस्तुएं हैं जो, जैसा हमने पूर्व में भी इसका विवेचन किया कि अनेक वस्तुएं या समस्त प्रकार की जो वस्तुएं होती हैं उनका उपयोग, उनका उपभोग या सुख पैदा करता है या दुख अर्थात या मोहात्मक स्थितियों को पैदा करता है। परंतु इनको महसूस करने वाला, इनको अनुभव करने वाला कोई आधार होना चाहिए।
जो उस जड़ तत्व से अलग हो, जो स्वयं जड़ ना हो बल्कि जड़ से अलग चेतन तत्व हो, जिसे पुरुष कहा जाता है। जैसे कि अगर हम कार चलाना चाहते हैं तो कार स्वतः नहीं चलेगी। कार का आनंद या कार के चलाने का जो आनंद है वह कार द्वारा नहीं लिया जाएगा बल्कि उस कार में बैठे ड्राइवर के द्वारा लिया जाएगा। या हम कोई खाने की वस्तु को जब हम खाते हैं, मान लीजिए कोई मीठा पदार्थ है, रसगुल्ला है, अगर हम उस रसगुल्ले को खाते हैं तो रसगुल्ला स्वयं को नहीं खा सकता है और ना ही उसको खा के उसके स्वाद का आनंद ले सकता है, बल्कि उसको खाने के लिए कोई चेतन सत्ता चाहिए जो उसके मिठास को या उसके मीठेपन को महसूस कर सके, उसका अनुभव कर सके। तो एक आधार होना ज़रूरी है। भोक्तृभावात्, भोग्य और भोक्ता का भाव पुरुष की सत्ता को सिद्ध करता है। हम जानते ही हैं कि प्रकृति से बुद्धि, अहंकार, मन आदि उत्पन्न होते हैं और इनसे सुख या दुख आदि उत्पन्न होते हैं, पर इनका व्यापार वो स्वयं नहीं चला सकते। हमने पीछे भी देखा कि जड़ तत्व अपना व्यापार स्वयं नहीं चला सकते हैं, उसका अनुभव स्वयं नहीं कर सकते हैं, उसका उपभोग स्वयं नहीं कर सकते हैं। यदि मुझे एक फल को काटना है तो मुझे उसके लिए चाकू का इस्तेमाल करना पड़ेगा। चाकू स्वयं किसी वस्तु को नहीं काट सकता, अर्थात एक चेतन सत्ता ही उस चाकू का इस्तेमाल एक अन्य जड़ तत्व, चाकू एक जड़ तत्व है और फल एक जड़ तत्व है, उस एक जड़ तत्व का इस्तेमाल दूसरे जड़ तत्व के ऊपर वह स्वतः नहीं करेगा चाकू, बल्कि उसको किसी चेतन सत्ता की आवश्यकता पड़ेगी, तो वह सत्ता पुरुष है। कैवल्यार्थ प्रवृत्ते, कैवल्य का अर्थ है मोक्ष, मुक्ति, और प्रवृत्ति का अर्थ है उसके अंदर प्रवृत्ति होना या उसको करने के लिए या उसको पाने के लिए प्रयास करना। मूल प्रकृति का प्रयोजन या अंतिम उद्देश्य पुरुष अर्थ को कैवल्य या मोक्ष की प्राप्ति कराना है। हालांकि हम ये बात जानते हैं या सांख्य भी कहता है कि स्वभावतः पुरुष बंधन में आता ही नहीं है, परंतु अज्ञानवश वह ऐसा मानता है कि वह बंधन में है, इसलिए वह मुक्ति के लिए भी प्रयास करता है। हमने कभी नहीं सुना कि मुक्ति का प्रयास किसी कुर्सी, मेज, पेड़ या किसी अन्य जड़ तत्व के द्वारा किया गया है। मुक्ति या मोक्ष का प्रयास कोई चेतन सत्ता, महर्षि, दिव्य ज्ञानी आदि ही कर सकते हैं और कैवल्य की प्राप्ति भी कर सकते हैं। तो जो मोक्ष की प्राप्ति का प्रयास है या जो कैवल्य की प्राप्ति है, उसका प्रयास कोई चेतन सत्ता के द्वारा ही हो सकता है, और वह चेतन तत्व पुरुष है जो जीवों के अंदर जिसकी उपस्थिति होती है। तो इस प्रकार से ये 5 तर्क देकर सांख्य दर्शन अपने आत्म संबंधी मत की आलोचना की विवेचना प्रस्तुत करते हैं और यह सिद्ध करने की चेष्टा करते हैं कि आत्मा या पुरुष का अस्तित्व मौजूद है। अब सिर्फ पुरुष की सत्ता सिद्ध करना ही पर्याप्त नहीं है, वरन एक और विषय है जो आत्मा से जुड़ा हुआ है, वह है कि क्या आत्मा एक है अथवा अनेक है। और इस बात को लेके अनेक मत वैभिन्न दार्शनिकों में देखने को मिलते हैं, दर्शनों में देखने को मिलते हैं, परंतु सांख्य दर्शन स्पष्ट रूप से पुरुष की अनेकता में विश्वास करता है। वो ये मानता है कि पुरुष जो है वह एक नहीं वरन अनेक है, और वो उसके लिए 3 तर्क भी प्रस्तुत करता है, जिसमें पहला है जन्म मरण करणानाम प्रति नियमात्। जन्म और मरण जीवन की वास्तविकता। हम सभी जानते हैं संसार में एक ही समय में बहुत सारे बालक जन्म लेते हैं, बहुत सारे बालक, वृद्ध, जवान लोग मृत्यु का ग्रास भी बन जाते हैं, और यह हकीकत है कि जो जन्म लेगा उसे मरना भी पड़ेगा। परंतु हम ऐसा नहीं देखते कि सभी लोग एक साथ उत्पन्न हो रहे हैं, पैदा हो रहे हैं और सभी लोग एक साथ मर रहे हैं। कुछ लोग कुछ समय एक समय पे पैदा होते हैं, कुछ लोग कुछ समय के बाद मर जाते हैं। यानी मृत्यु और जन्म ये
साथ साथ रोज़ चलने वाली घटना होती है। यदि हम ये मान लेते कि पुरुष एक है, अनेक नहीं है, तो उस दृष्टि से तो सभी जीवों को या सभी मनुष्यों को एक साथ मरना और एक साथ जन्म लेना चाहिए था, परंतु ऐसा नहीं होता है। दूसरा है अयुगपत प्रवर्तेष्ट, अर्थात हम ये देखते हैं कि जीवन में हमारे द्वारा अनेकों क्रियाएं की जाती हैं। हम करते हैं, हम उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, चलते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, कभी हम लिख रहे होते हैं, कभी हम पढ़ रहे होते हैं। तो अनेकों प्रकार की गतिविधियां हमारे द्वारा जीवन भर की जाती हैं। यदि ये मानते कि आत्मतत्व एक ही है, तो फिर सभी व्यक्तियों को एक साथ एक समय पे हंसना, एक समय पे बोलना, एक समय पे सोना आदि क्रियाएं करनी चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता है। प्रत्येक शरीर में अलग आत्मा होने से, अलग आत्म तत्व होने से उसकी क्रियाएं भी अलग अलग होती हैं और इसी से पुरुष की अनेकता भी सिद्ध होती है। और तीसरा है त्रिगुण्य विपर्याच, अर्थात तीनों गुणों का समवेत रहना। यह त्रिगुण कहलाता है, जबकि इन तीनों गुणों की यदि साम्यावस्था के विपरीत अवस्था की बात की जाए, अर्थात ये तीनों गुण साम्यावस्था में कब रहते हैं? जब मूल प्रकृति में होते हैं, जब सृष्टि की उत्पत्ति नहीं होती है। परंतु जब यह साम्यावस्था टूटती है तो सृष्टि का निर्माण आरंभ हो जाता है और प्रत्येक जो तीन गुण होते हैं उनमें से प्रत्येक गुण दूसरे को डोमिनेट करने का प्रयास करता है और दो गुणों को दबाने की चेष्टा करता है। यह प्रयास चलता रहता है। सत्वगुण की जब प्रधानता होती है तो हम ज्ञानी जनों की बात करते हैं, अर्थात जो ऋषि हैं या जिनमें ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा है। साधारण मनुष्य के अंदर रजोगुण की प्रधानता होती है, जबकि पशु पक्षी और भौतिक तत्व जो होते हैं इनमें तमस गुण की प्रधानता होती है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि संसार में पाए जाने वाले जितने भी लोग हैं उनमें ये मत गुणों के हिसाब से ये वैभिन्न पाया जाता है। और एक अच्छी बात इससे जो निकल के आती है वो ये है कि यदि एक राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है जिसमें तमस गुण की प्रधानता है या जो बुरे कर्म करता है, उसमें इन गुणों का विकास करके उसको बेहतर जीवन के लिए या सात्विकता की ओर ले जाने का प्रयास किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि इन सभी का जो अधिष्ठाता है वो अगर एक ही पुरुष होता तो फिर सभी या तो ज्ञानी होते, सभी या तो साधारण मनुष्य होते, या तो सभी जीव जंतु जैसे होते, परंतु ऐसा नहीं है। ये मत वैभिन्नता हमें देखने को एक ही पुरुष होने से नहीं मिलती और इस बात से यह भी सिद्ध होता है कि पुरुष एक नहीं वरन अनेक हैं। धन्यवाद।